जीवन का उद्देश्य या जीवन का अर्थ इंसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा से विचारों, दार्शनिकों और धार्मिक गुरुओं के ध्यान में रहा है। इस प्रश्न का उत्तर एक साधारण वाक्य में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह व्यक्ति विशेष, उसके संस्कार, उसकी परिस्थितियां और उसका दृष्टिकोण सब पर निर्भर करता है। इस निबंध में हम विभिन्न दृष्टिकोणों से जीवन के उद्देश्य को समझने का प्रयास करेंगे, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। धार्मिक दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य। भारत जैसे देश में जहां अनेक धर्मों का समावेश है, जीवन का उद्देश्य धार्मिक दृष्टिकोण से गहराई से जुड़ा हुआ है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम और ईसाई धर्म सभी जीवन के उद्देश्य के बारे में विभिन्न विचार प्रस्तुत करते हैं। हिंदू धर्म में उद्देश्य। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन का उद्देश्य 4 पुरुषार्थों में निहित है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का अर्थ है न्याय और नैतिकता का पालन करना, अर्थ आर्थिक समृद्धि और समाज में अपने कर्तव्यों का पालन करना, काम इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करना और मोक्ष संसार के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि आत्मा अमर है और पुनर्जन्म के चक्र में रहती है। इस चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना आत्मा का अंतिम उद्देश्य है। बौद्ध धर्म में उद्देश्य। बौद्ध धर्म में जीवन का उद्देश्य दुखों से मुक्ति पाना और निर्वाण प्राप्त करना है। भगवान बुद्ध ने दुख के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से यह बताया कि कैसे जीवन में दुख का अंत किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण में मानव जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पाना है। इस्लाम में उद्देश्य। इस्लाम के अनुसार जीवन का उद्देश्य अल्लाह की इबादत और उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। इस्लाम में यह माना जाता है कि इंसान को एक उद्देश्य के साथ बनाया गया है और वह उद्देश्य है अल्लाह की राह में चलना, उसकी भक्ति करना और मानवता के कल्याण के लिए कार्य करना। कुरान और हदीस में यह सिखाया गया है कि इंसान का जीवन एक परीक्षा है और इस जीवन के बाद एक परलोक जीवन है जहां इंसान के कर्मों का हिसाब किया जाएगा। दार्शनिक दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य। जीवन के उद्देश्य पर अनेक दार्शनिकों ने अपनी राय प्रस्तुत की है। इन विचारों में से कुछ प्रमुख विचारधाराएं नीचे दी गई हैं। अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद के अनुसार जीवन का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है। यह विचारधारा मानती है कि हर व्यक्ति को स्वयं अपने जीवन का उद्देश्य चुनना होता है। जीन पॉल सार्त्र जैसे दार्शनिकों ने कहा है कि अस्तित्व पहले आता है, अर्थ बाद में, यानी इंसान को पहले जीवन मिलता है और फिर उसे खुद अपने जीवन का अर्थ बनाना होता है। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण में इंसान अपने कर्मों और फैसलों के माध्यम से अपने जीवन को अर्थ देता है। मानवतावाद। मानवतावाद एक ऐसी विचारधारा है जो मानती है कि जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा करना, समाज के प्रति दायित्व निभाना और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है। यह दृष्टिकोण कहता है कि इंसान का जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी है। मानवतावाद के अनुसार जीवन का उद्देश्य इस संसार में प्यार, सहयोग और सद्भाव का प्रसार करना है। नीत्शे का दृष्टिकोण। फ्रेडरिक नीत्शे एक प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक थे जिन्होंने सुपरमैन, यूबरमेंश की अवधारणा दी थी। नीत्शे के अनुसार जीवन का उद्देश्य है अपनी सीमाओं को पार करना और एक उच्च स्तर पर पहुंचना। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत गुणों का विकास करना चाहिए और अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर उन्हें प्रकट करना चाहिए। नीत्शे के अनुसार उद्देश्य का निर्धारण कोई बाहरी शक्ति नहीं करती, बल्कि इंसान खुद अपने उद्देश्य का निर्माण करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य। विज्ञान के दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य प्रकृति की प्रक्रिया का एक भाग है। जीव विज्ञान के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखना और उसकी वृद्धि करना है। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के अनुसार जीवों का अस्तित्व उनके अनुकूलन पर निर्भर करता है और उनका उद्देश्य अगली पीढ़ी में अपनी आनुवांशिक सामग्री को आगे बढ़ाना होता है। हालांकि विज्ञान का यह दृष्टिकोण एक सीमित दृष्टिकोण है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव मस्तिष्क में अद्वितीय क्षमता होती है जो उसे अपनी ही सीमाओं के परे जाने का अवसर देती है। मानव मस्तिष्क में सोचने, समझने और अन्वेषण करने की क्षमता होती है जो उसे अपने अस्तित्व के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है।
व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए जीवन का उद्देश्य एक सफल करियर बनाना हो सकता है, किसी के लिए यह परिवार और समाज की सेवा करना हो सकता है, तो किसी के लिए यह आध्यात्मिकता का अनुसरण करना हो सकता है। खुशी और संतोष की खोज। कुछ लोग मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत खुशी और संतोष प्राप्त करना है। हर इंसान खुश रहना चाहता है और उसके सभी प्रयास इसी दिशा में होते हैं। हालांकि खुशी की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए खुशी का अर्थ धन और प्रसिद्धि में हो सकता है, तो किसी के लिए यह परिवार के साथ समय बिताने में हो सकता है। आत्मविकास। कई लोग मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य आत्मविकास करना है। आत्मविकास का अर्थ है अपने भीतर की क्षमताओं और प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें उभारना। जब इंसान अपने आप को पहचानता है और अपने उद्देश्य के प्रति कार्य करता है, तो उसे आत्मसंतोष और मन की शांति मिलती है। निष्कर्ष। अंततः जीवन का उद्देश्य एक व्यक्तिगत प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। जहां एक और धर्म और दर्शन के दृष्टिकोण से जीवन के उद्देश्य को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है, वहीं विज्ञान इसे एक जैविक प्रक्रिया मानता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इंसान अपने जीवन का उद्देश्य खुद निर्धारित करे और उसी के अनुसार अपने जीवन को दिशा दे। जीवन का उद्देश्य केवल एक लक्ष्य तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि यह एक यात्रा होनी चाहिए जिसमें इंसान नए अनुभवों और नई सीखों के साथ अपने जीवन को निरंतर विकसित करता जाए।